हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे 2 बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें इस वक़्त चल रही हैं। एक तो दिवाली अभी दीपावली अभी गुज़री है कुछ ही दिन पहले। उस हवाले से कुछ चीज़ें हमें सुनने को मिल रही है पाकिस्तान में बैठ कर के लोग वो क्रैकर्स वग़ैरह बजाते हैं और फायरवर्क्स और इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। तो उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया था कि ये नहीं करनी। क्यों कि जी पोल्यूशन इससे होता है, तो वाक़ई ऐसा है कि नहीं है, मतलब साल में 1 दिन होता है, जिसमें लोग अपनी ये सारी चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं। ख़ैर एनीवे इस हवाले से बात करेंगे, कानूनी भी और बाकी भी सोसाइटी के लोग क्या कहते हैं, जो सेलिब्रेट करते हैं वो लोग क्या कहते हैं, इस हवाले से बात होगी। इसके साथ-साथ पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया मिस ऐश्वर्या रॉय बच्चन के हवाले से, उस पे भी बात करेंगे। काफ़ी गम-ओ-गुस्सा पाया जाता है पाकिस्तानी लोगों के हवाले से भी और प्लस जो है यकीनन इंडिया में भी इस हवाले से बात हुई और लोगों ने इसको बुरा मनाया, जो मनाना भी चाहिए था। इस हवाले से बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रही है एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया नाज़िया इलाही खान। नाज़िया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। वंदे मातरम, भारत माता की जय। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं पाकिस्तान के सभी लोगों को, और पाकिस्तान में जितनी भी हिंदू माइनॉरिटी हैं उनको भी दिवाली और काली पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया और आपको भी थैंक यू वेरी मच। अच्छा नाज़िया, एक तो थोड़ा-सा क्योंकि आप खुद लॉयर हैं, कोर्ट्स में आप जाती हैं, मुख्तलिफ केसेस आपके पास आते होंगे। दिवाली के हवाले से कि जी कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जी आप जो फायरवर्क्स वगैरह लोग करते हैं, मतलब मुख्तलिफ होते हैं हमारे यहाँ शब बारात पे इस तरह की चीज़ें होती हैं। मुझे नहीं पता इंडिया में भी होती है, लेकिन अब थोड़ी-सी कम हुई है बहरहाल। लेकिन अब भी बच्चे-बच्चे जो है ये बजाते हैं पटाखे और ये सारी चीज़ें। दिवाली पे भी हमें ये चीज़ें सुनने को मिलती है, शादी-ब्याह में भी लोग करते हैं, पाकिस्तान में भी करते हैं और इंडिया में भी करते हैं, आई थिंक सो बांग्लादेश में भी करते होंगे, एशिया के इन तीनों कंट्रीज़ में भी चीज़ें होती हैं। अफ़गानिस्तान में लोग एरियल फायर करते हैं, पाकिस्तान में भी हमारे खैबर पख्तूनख्वा में ये ट्रेंड अभी भी है कि लोग फायरिंग करते हैं गन्स के साथ। फायरवर्क्स का भी है और एरियल फायर भी जो बड़ा खतरनाक होता है, मेरे ख्याल में वो नहीं करना चाहिए, लेकिन फायरवर्क्स वाला मतलब आई लाइक दैट पर्सनली। मैं कहता हूँ चलो उससे कोई सच किसी को नुकसान ऐसा नहीं होता, लेकिन एरियल फायर से क्या मामला क्या था कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला? बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है, और पेशे से वकील हूँ तो और भी अच्छे से क्लियरली मैं आपको बता पाऊंगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो सेक्शन 29 एनिमल क्रुएल्टी एक्ट के बारे में भी कहा था, ओके। पर बकरीद में तो धड़ल्ले से एनिमल क्रुएल्टी एक्ट सेक्शन 29 को ही साथ साथ जबा कर दिया जाता है। तो सुप्रीम ठीक। कोर्ट की उस बात को तो मानी बिल्कुल भी नहीं जाती है। सुप्रीम कोर्ट राइट। ने वायलेशन के बारे में भी बहुत बार कहा है कि किसी भी धर्म और किसी भी मजहब की अगर कोई भी रिलीजियस और रिचुअल फंक्शन अगर हो तो उस पर किसी तरीके की कोई टिप्पणियां या कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए। पर नूह और मेवात में जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो मुसलमानों ने मस्जिद के छत से ईटा पत्थर और बम बारूद फेंकना स्टार्ट किया था। अब बात ऐसी है ना कि हम हमेशा बचपन से कहावत एक सुनते आए हैं फकर भाई, कि कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। और पाकिस्तानियों का कुछ ऐसा है कि बोलेंगे पाकिस्तानी, सोचना समझना भारतीयों को पड़ेगा कि उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। जी। क्रैकर्स जो है ये एक खुशी का माहौल है। 14 साल के वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या रिटर्न आए थे, वापस आए थे, तो उनकी खुशी में दीप जला करके, पटाखे फोड़ करके और मिठाइयाँ बाँट करके और खिला करके ये खुशी मनाई गई थी। और वाक़ई में इस खुशी को मनाना चाहिए। इस बार तो मेरा ऑपरेशन हुआ था, नहीं तो सबसे ज़्यादा क्रैकर्स तो मैं फोड़ती हूँ। लेकिन उस क्रैकर्स में भी सुप्रीम कोर्ट ने जिन क्रैकर्स की अनुमति दी है, उसी क्रैकर्स को फोड़ा जाता है, उसी पटाखे को फोड़ा जाता है। अच्छा। पाकिस्तान की तरह बड़ा बड़ा बम बारूद नहीं फोड़ा जाता है। जैसे हम अपने पड़ोसी मुल्क के बारे में सुन लेते हैं कि अरे यहाँ पर मस्जिदें फूट गई, वहां पर करबला फूट गया, वहां पर इमामबाड़े फूट गए, वहां पर मंदिरें टूट गई। ऐसा कुछ नहीं जी। होता है। अब बात आती है कि सिर्फ भारत ने नहीं, जिस ब्रिटिश और ब्रिटेन के अंग्रेजों से भारत कई साल जंगे लड़ा और देश को आजाद किया, आज उस ब्रिटिश के ऋषि सोनक जी ने भी दिवाली मनाई
अपने घर के दरवाजे को खोलकर दीप जलाया। जो बिडेन जी ने अपने घर में दिवाली मनाई, सऊदी अरबिया ने दिवाली मनाई, बुर्ज खलीफा पे हैप्पी दिवाली का लाइट अप किया गया, दुबई ने दिवाली मनाई। उसके बाद जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उसमें से कई 9 मुस्लिम ममालिक ने दिवाली को बहुत धूमधाम से मनाया है। और न्यूज में आया है, मेरे पास उसके तथ्य, मैं हमेशा तथ्य और सत्य के आधार पर बात करती हूँ, हवाबाजी पे बात करना मुझे पसंद नहीं है। कई ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं और खास करके यूएई जहां पर पूरा पूरा जश्न मनाया गया है, पूरा मतलब लाउड स्पीकर लगा करके पूरा भगवत गीता और हनुमान चालीसा पढ़े गए हैं। तो दिवाली अब सिर्फ भारत का फेस्टिवल नहीं रह गया है, दिवाली इस पूरे विश्व, इस पूरी दुनिया का, एक्सेप्ट पाकिस्तान, मैं उसको हटा ही देती हूँ, इस पूरे विश्व, इस पूरी दुनिया का फेस्टिवल हो गया है। 4 दिन की छुट्टियां मिल गई हैं। ये पूरी दुनिया जो है, अमेरिका बोलिए, यूएई बोलिए, सारे लोगों ने, ब्रिटेन बोलिए, सबने 4 दिन की दिवाली की छुट्टी दे डाली थी। अब आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्रैकर्स की अनुमति नहीं दी थी। नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े क्रैकर्स की अनुमति नहीं दी थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसा बड़े छोटे की मैं बात ही नहीं कर रहा। यू नॉट गेटिंग माय पॉइंट नाजिया। मैं ये कह रहा हूं कि क्यों दी थी। एक लोग सेलिब्रेट करते हैं, लाजमी सी बात है कि खुशी का एक दिन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा कि पोल्यूशन होता है, तो पोल्यूशन तो गाड़ियों से भी होता है, फैक्ट्री से भी होता है, और सब चीजें जिससे पोल्यूशन होता जैसे है। हमारे तो यहाँ देखिए ना जी, फकर भाई, हाँ, दिया जी, जी, मिर्जा को जिंदगी में कोई अच्छी फिल्म तो बना नहीं पाई, वुमेन जी, एम्पावरमेंट को वो कभी जागरूक तो कर नहीं पाई। मेरे ही भारत में राइट, दिया मिर्जा एक्ट्रेस जो है, उन्होंने बड़ा लंबा लंबा लंतरानी भांजा कि हम धनतेरस में तोहफे क्यों देते हैं, और 2 दिन के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि मैं अपनी माँ के बर्थडे में मैं तोहफा दे रही हूँ। भैया क्यों दे रही हो फिर? त्योहार क्या होता है? एक दूसरे में खुशियां बांटना होता है, एक दूसरे के साथ खुश होना होता है, एक बिल्कुल, दूसरे के गले मिलना होता है। अब पॉल्यूशन की अगर बात आती है तो जो लोग स्मोक करते हैं वो भी गलत कर रहे हैं, जो बिल्कुल, लोग गाड़ियां चला रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। तो अगर छोटी छोटी चीजें अगर पकड़ ली जाए और उसी को कंट्रोल किया जाए तो पॉल्यूशन, देखिए दिवाली तो साल में एक बार ही मनाई जा रही है एक ना, दिन है, और एक बिल्कुल, दिन के लिए मनाई जा रही है। पर बिल्कुल, ये जो बिल्कुल, गाड़ियां हम अब एक एक घर में 8-8 9-9 24/7 गाड़ियां, 8-8 9-9 गाड़ियां और एक साथ जो बिल्कुल, घर से निकलती हैं, बिल्कुल सही, उसके बारे में बात कर ली जाए। अब जो लोग जो हैं ये बात पे टिप्पणियां कर रहे हैं, तो मैंने बताया ना कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 29 एनिमल क्रुएल्टी एक्ट के बारे में भी बात की है, तो उसको भी वॉयलेट किया जा रहा है। तो सही, त्योहार एक ऐसी चीज है जहां पर बहुत सी चीजों को नजरअंदाज करना चाहिए और खुश होना चाहिए उनके हुँ, साथ जो वाकई में खुश हैं। और हुँ, दिवाली इतना खूबसूरत त्योहार है, इतना खूबसूरत त्योहार है जो हुँ, जिंदगी में दीप जलाता है, बुराई के ऊपर सच्चाई की, अच्छाई की जीत होती है, हमारी जिंदगी को रोशन करता है। हमारे घर के बिल्कुल, बाहर जब दीप जलता है तो एक पॉजिटिव वाइब्स आता है, एक पॉजिटिव मैसेज आता है कि रोशन रोशन करना होता है इस पूरी जिंदगी को। हम बुरी चीजों को छोड़ करके अच्छी चीजों की तरफ आगे बढ़े, बिल्कुल, हम बुरी बातों को छोड़ करके अच्छी बातों की तरफ आगे बढ़े। तो मुझे हुँ। नहीं लगता है कि इतने खूबसूरत त्योहार में किसी को भी कोई अभद्र टिप्पणियां करनी चाहिए। मैं तो बड़े धूमधाम से दिवाली मनाती हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, और यकीनन फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, और यहाँ पे लास्ट क्योंकि लास्ट ईयर तो फकर भाई, मैं तो आपको भाई की तरह मानती हूँ, लास्ट ईयर फकर भाई मैंने 14,000 दिए जलाए थे, क्योंकि 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम आए थे अयोध्या। पर इस बार ये कमबख्त मेरी तबीयत की वजह से मेरे मैं बिल्कुल ऑपरेशन वो तो एक इमीडिएट, अलग चीज़ है, हेल्थ इज़ अ वेल्थ, हाँ, और मतलब इंसान मैंने की खुराक 11,000 दिए जलाए हैं, 11,000 मैंने बिल्कुल, दिए जलाए हैं और मेरे पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, बड़ा बहुत बहुत नहीं है अच्छा लगा। क्योंकि मतलब लास्ट 3 ईयर से मतलब आई सेलिब्रेटिंग द दिवाली विद द इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद, और बड़ा अच्छा फंक्शन उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया होता है, बड़ा मजा बहुत आता है। खूबसूरत और होता जो है। इंडियन हाई कमीशन की बिल्डिंग है, जैसे ही आप इंटर होते हैं डिप्लोमेटिक एनक्लेव में, तो उसके ऊपर बड़ा सा दिया लाइट्स के साथ बना हुआ है, और जब आप इंटर होते हैं तो अंदर भी बड़ा खूबसूरत आप मंजर उन्होंने। भारत कभी आएंगे ना तो मैं आपको फकर भाई कहूंगी कि दिवाली के मौके पे आइए या दुर्गा पूजा के मौके पर आइए, जरूर, मैं आपको जरूर, जरूर, दिखाऊंगी। आपको ऐसा लगेगा ना कि आप लॉस एंजलिस आ चुके हैं, एलए बेशक, आ गए हैं।
बेशक, इतनी बेशक। लाइटिंग, इतनी खूबसूरती, इतना रज-गज, इतना हुँ, रोशन, मतलब एक एक सोया हुआ इंसान भी सोचेगा ना कि नहीं अभी अपने सारे दुःख तकलीफ को भूल जाना है, और जो भारत में दुर्गा पूजा और दिवाली मनाई जा रही है, मुझे उसमें पार्टिसिपेट तो करना ही करना है। तो बहुत खूबसूरत त्योहार है, बहुत खूबसूरत, और मुझे नहीं लगता है कि इस ऐसे त्योहार में किसी भी अभद्र टिप्पणियों की कोई ज़रूरत बिल्कुल। है, और ऐसे शैतानी दिमाग के, डायबॉलिक माइंड के लोगों को ना सुनना ज़्यादा बेहतर होता है। सही, सही। अच्छा, जिसे कहते हैं नाज़िया, मतलब आप लॉयर हैं, कोर्ट को इस तरह की चीज़ों में क्यों इंटरफेरेंस करती हैं? मतलब इफ द पीपल आर इंटरेस्टिंग टू सेलिब्रेट दिस टाइप ऑफ थिंग्स, क्योंकि लाज़मी-सी बात है, रोज़ तो नहीं होती ना, दिवाली है या कोई और ऐसे इवेंट्स होते हैं कि वो रोज़ नहीं होते। वो साल में 1 आध दफ़ा आते हैं, तो लोग कहते हैं नहीं जी हमने ये इस तरीके से सेलिब्रेट करना है, इस तरह के कपड़े पहनने हैं, इस तरह की लाइटिंग करनी है या जो भी कुछ है। तो क्यों ये हम, मतलब कोर्ट्स क्यों इस तरीके की चीज़ों में इंटरफेरेंस करती है? कुछ आप एज़ अ लॉयर आपसे पूछ रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा-सा डिटेल में बताऊँगी। जी, जी, प्लीज़। डिटेल में मैं ऐसे बताऊँगी कि एक इंसान होता है जो बहुत सजल होता है। ओके, हर धर्म में हर तरीके के लोग होते हैं। मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं एक धर्म है जिसमें सारे के सारे बहुत सिविलाइज़्ड ही लोग हैं, और एक धर्म है जिसमें सारे के सारे बहुत आतंकी अनसिविलाइज़्ड है। लोग ही हैं, ऐसा नहीं है। हुँ, सही कह हर रहे हैं। धर्म में कुछ ना कुछ अनसिविलाइज़्ड लोग होते हैं। अब राइट, जैसे राइट, एनिमल क्रुएल्टी एक्ट सेक्शन 29 के तहत क्यों लाया गया? क्योंकि कुछ सही। लोग भारत में क्या करते थे, क्योंकि जैसे कुर्बानी होती थी तो उसकी लाइव रिकॉर्डिंग कर करके उसको लाइव टेलीकास्ट कर देते थे अपने फेसबुक के द्वारा, जो गलत होता था, दूसरे धर्मों को तकलीफ होती थी। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ महिलाएं होते हैं जो नाजुक होते हैं, उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो कुर्बानी जैसी चीज और वैसे खून वून जैसी चीजें वो नहीं देख पाते हैं। और किसी एक धर्म को ये अनुमति भी नहीं देता है कि वो जिसको माता बोलते हैं उसको उसको वो उस हालत में देखे। उसी हुँ, तरीके से सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पटाखे के दिवाली के आड़ में बड़े-बड़े पटाखे फोड़ना और कुछ ट्रू, अभद्र तरीके से पटाखे फोड़ते ट्रू, थे, सही, जिससे सही। साउंड साउंड वायलेशन होता था, पॉल्यूशन वायलेशन होता था। तब नॉइज़, उसमें जाकर के इसमें इंटरफेयर किया गया और सुप्रीम कोर्ट को एक जनहित याचिका दायर की गई, और उस जनहित याचिका में ये ओके, कहा गया कि ऐसी कोई स्टेप्स ना लिए जाएँ जिससे किसी को भी कोई भी नुकसान हो या किसी की राइट, भी शांति में, सुकून में कोई प्रॉब्लम हो। अब होता क्या ट्रू, है, मान लीजिए जैसे हमेशा भारत में ईद और बकरीद के वक़्त में कोई ना कोई गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो जाता है। तो अब वैसे मौके पर हमारे भारत में ईद और बकरीद में रमज़ान तक तो बड़ी शांति रहती है, और जैसे ही ईद आता है, मुन्नी बदनाम, चिकनी चमेली का गाना बजने लगता है चाँद रात के दिन से ही भारत में। सही। अब वैसे में जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको बड़ी तकलीफ होती है। अब वो जाकर हुँ, के अगर कहेंगे तो झगड़ा रखा हुआ है, वैसे भी मुसलमानों से तो मुँह से लड़ाई हो नहीं सकती है। बम गोला बारूद से ही लड़ाई होती है। मुसलमान आपस बिल्कुल, में भी बम गोला बारूद से ही लड़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन को सामने रख कर के जनहित याचिका दायर करी जाती है, और कोर्ट को बताया जाता है कि हम जब आगे बढ़कर बात करते हैं तो वो लड़ाई का रूप ले लेता है। इट्स बेटर कि आप एक कानून लेकर आएँ कि हुँ, सिविलाइज़ तरीके से हर एक त्योहार को मनाया जाए। तो हुँ, इस भारत में जितने भी सनातनी हैं, वो दिवाली को बहुत सिविलाइज़ तरीके से अब मनाते हैं। लेकिन जहाँ तक सेक्शन 29 एनिमल क्रुएल्टी एक्ट की है, वो मुसलमान उसको मानते नहीं हैं। भारत के मुसलमान संविधान बिल्कुल नहीं मानते हैं, और इस हुँ, बात को बड़े से बड़े चैनल पर बैठ करके मौलाना अरशद मदनी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो ठेकेदार हैं, उन्होंने अपने मुँह से कहा है कि भारत के मुसलमान संविधान नहीं मानेंगे, और वो नहीं मानते हैं। अच्छा। सही, सही, अच्छा। ख़ैर, मेरे ख़्याल में अगर किसी भी कंट्री में कोई भी लोग रहते हैं तो वहाँ के लॉज़ को और मानना बड़ा ज़रूरी है, और वो भी बैलेंस सबके लिए लॉज़ हो, मतलब पाकिस्तान में हम ये कहते हैं कि यार, मतलब जिसे कहते हैं अमीर के लिए अरे! और गरीब के आपके लिए यहाँ अलग-अलग लॉज़। नहीं, नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं उसकी बात कर इधर रहा हूँ कि वो भिखारी है। एक जैसे होने चाहिए, बड़ी बड़ी ज़रूरी है, तो तब जब रूल ऑफ़ लॉ होता है तो उससे फ़ायदा 2023 में कंट्री। ही ना ऑर्गन ट्रैफिकिंग पकड़ाया था। अक्टूबर 2023 में ही तो ऑर्गन ट्रैफिकिंग आपके यहाँ पकड़ाया था, जिसमें कुछ ऑफिसर और कुछ नेता भी पकड़ाए पाकिस्तान के। हुँ। 2023 की बात है। अच्छा, कौन से किस आप उसकी बात कर रहे हैं इंसिडेंट की? मैं
जी। मैं उसी पर रिसर्च भी कर रही थी आज। नहीं, नहीं, ये यही कौन मेरा से उसमें? सब्जेक्ट है कॉन्क्लेव का। नो, नो, आई एम आस्किंग कि वो कौन से इंसिडेंट की आप बात कर रही हैं 2023 में? क्योंकि बहुत Pakistan कुछ हुआ है puts ना। bust organ trafficking ring that took kidneys from hundreds. ओके, किडनीज का, हाँ बिल्कुल, किडनीज का अनफॉर्चुनेटली पिंडी में, फैसलाबाद में, लाहौर में, और ये 2 लड़ाई अक्टूबर 2023 को ये भांडा अ, फूटा था आपके यहाँ। क्योंकि बहुत सारे लोग, बिल्कुल ये एक बड़ा खतरनाक किस्म का वो है, और ये साउदर्न पंजाब और यहाँ से लोगों को बुलाया जाता बहुत है और बुरा उनको लगा मुझे। पैसे पैसे देकर, नहीं बुरा लगना, नहीं बुरा लगना चाहिए, हम सबको बुरा लगना बहुत चाहिए, बुरा एज ए लगा। ह्यूमन हमें बुरा लगना चाहिए, क्योंकि पहली इस्लामिक बात तो बुरा देश लगना चाहिए। नहीं फ़खर नहीं, भैया, दूसरा इस्लामिक देखिए, देश, कुरान देखिए मानने नाज़िया, वाला, ना नाज़िया 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 सुन्नत-ए-रसूल मानने वाला, नहीं, 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 अगर नहीं, नाज़िया एक ऑर्गन सेकंड, एक ट्रैफिकिंग कर रहा है तो मेरी बात सुने, खैर ये वाली बात है, अगर हम ये रिलीजन से, मैं थोड़ा-सा साइड पे करके मैं बात करता हूँ, और बड़े रिलीजियस कंट्रीज़ हैं और बहुत कुछ वहाँ पे पुट्टा चलता है, वो उसकी वजह ये नहीं है, हमारा जिसे कहते हैं ना, जब आपका रूल ऑफ लॉ होगा ना, फिर आपकी सारी चीज़ें सही होंगी। आप बेशक मुस्लिम कंट्री है या नॉन मुस्लिम कंट्री है, आप सिखिज़्म को फ़ॉलो करते हैं, हिंदुइज़्म को फ़ॉलो करते हैं, जीविज़्म को फ़ॉलो करते हैं, लेकिन अगर रूल ऑफ लॉ होगा, फिर इसीलिए सब मैं कुछ मेरा सही, भारत ठीक 9 होगा साल आपकी में तरफ। बहुत खूबसूरत हुआ क्योंकि मतलब हमारे यहाँ अगर नहीं कानून होंगे, बहुत सख्त होता चला गया। इसका ताल्लुक किसी चीज, मैं कहता हूँ इसका ताल्लुक रिलीजन से नहीं है, हमारी इन सोसाइटी के इन चीजों से है कि हमने इसको खराब करके रखना, ठीक नहीं करना। वो रिलीजन हमें थोड़ी कहता है कि आप किसी के किडनीज निकाल के और उस बेचारे को ऐसे वो कर दे, गरीब किसी उसको मेल को या फीमेल को, अनफॉर्चुनेट है ये चीज। नहीं फ़खर भाई, आपके यहाँ मौलाना तारिक मसूद और मुफ्ती तारिक मसूद और मौलाना तारिक जमील, ये जी, 2 लोग, तो 2 लोगों ने पूरे पाकिस्तान के माहौल को पूरा गंदा, अभद्र, अश्लील करके रख दिया है। सही। खैर वो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है उनके हवाले से, क्योंकि मैं दोनों को नहीं सुनता, दोनों के आपने नाम लिए और दोनों को मैं नहीं सुनता, मैं आपको बिल्कुल सही बता दूं। लेकिन थोड़ा सा नाजिया आते हैं फॉर्मर क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक के स्टेटमेंट के हवाले से, जो ऐश्वर्या राय बच्चन के हवाले से उनके जो रिमार्क्स थे, थोड़ा सा मतलब, आप खुद फीमेल है, वर्किंग फीमेल है, जॉब वो करती हैं, लॉ प्रैक्टिस करती हैं कोर्ट्स में, मतलब उस हवाले से आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो एज ए मेल इसको किसी सूरत मतलब ना सपोर्ट करता हूँ, न कर सकता हूँ, न करना चाहिए। बेशक मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से, ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप इसको किस तरीके से देख रही हैं इस चीज को? जो अब्दुल रज़ाक ने बोला, जी, 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 बहुत ही अश्लील, ओछी, छिछोरी और शायद और भी 2-4 वर्ड मैं बोलना चाहूँगी लेकिन ना बोलना सही रहेगा, क्योंकि कहीं न जी, कहीं मैं पेशे से वकील हूँ और एक एथिक्स, एटिकेट को बैरिकेड के अंदर रहना ज़्यादा सही होता है। मैं खुद एक महिला हूँ, लेकिन बिल्कुल, गटर छाप और मदरसा छाप की जो हरकत उन्होंने अपने अश्लील भाषा के प्रति जो उन्होंने एक मशहूर अदाकारा के साथ-साथ एक माँ, बहू और बेटी के बिल्कुल, लिए उन्होंने या इस्तेमाल किया है, वो मुझे लगता है कि किसी को भी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना एग्जैक्टली, चाहिए। यू आर और राइट। पूरे पाकिस्तान को उनको खड़े हो करके उनके मुँह पर तमाचा रसीद करना चाहिए कि आपने अपने आप को इस अथॉरिटी की पोज़ीशन में किस हकूक़ और किस हक से डाला कि आप किसी एक मशहूर मिस वर्ल्ड अदाकारा, एक माँ, एक बेटी की माँ, एक बहू और एक बेटी के खिलाफ में आप इतनी ओछी और छिछोरी और अभद्र और अश्लील भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हम्म, देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना फ़खर भाई कि जब मेरा एक एग्ज़ाम खराब जाता है ना, तो मैं दूसरे एग्ज़ाम उसी एग्ज़ाम को दोबारा देने के लिए या दूसरे एग्ज़ाम के लिए मैं अपनी स्ट्रैटेजी और बेहतर करती हूँ। मैं जी, उसमें और फ़ोकस करती हूँ। मैं उसमें और बेटर प्लान करती हूँ। और 2024 के टी20 होने वाले इवेंट में जिस तरह से अब्दुल रज़्ज़ाक ने बेटर स्ट्रैटेजी के बजाय, बेटर प्रदर्शन के बजाय, क्योंकि आपके जितने भी टीम वाले ने आकर वो तो खेले नहीं थे। वो उसको बिल्कुल, खेल नहीं कहा जाता है। वो जो आए थे ओडीआई वर्ल्ड कप में उसको खेल कहा ही नहीं जाता है, ना जाने हम्म, क्यों आ गए थे। शॉपिंग करने आए थे, फाका कशी हम्म, से आए थे, यहाँ खूब शॉपिंग किया है, धड़ल्ले से शॉपिंग किया है।
और अभी जिस वक्त फकर भाई मैं जिस स्टेट में बैठी हुई हूँ, वेस्ट बंगाल में, यहीं के साउथ सिटी मॉल से करोड़ों रुपए की शॉपिंग करके गए हैं। ठीक है, तो बेटर स्ट्रैटेजी के बजाय अभद्र भाषा ऐश्वर्या राय के ऊपर। क्या ऐश्वर्या राय ने अब्दुल रज्जाक के ऊपर एक भी टिप्पणियां की? नहीं करेंगी, क्योंकि वो इतने ऊंचे मुकाम पर हैं, इतने ऊंचे मुकाम पर हैं कि उनको जरूरत ही नहीं है इतने चवन्नी अठन्नी लोगों का जवाब देने का। लेकिन मर्द अपनी मर्दानगी में रहे, एक रिश्तों की और एक जुबान की मर्यादा के अंदर रहे, तभी उस मर्द की इज्जत हो सकती है। अदरवाइज उस मर्द को नामर्द ही बोला जाएगा और कुछ भी नहीं बोला जाएगा। और अब्दुल रज्जाक के साथ साथ मुझे और भी ज्यादा गुस्सा शाहिद आफरीदी पर है। जी, सही। गधे हैं क्या, जो जोक को बाद में समझ में आता है या बातें बाद में समझ में आती हैं? बचपन में जब हम कोई बात सुनते थे और समझ में नहीं आता था और 2 घंटे के बाद बोलते थे कि अच्छा ये बोला, तो आपस के दोस्त बोलते थे गधी हो क्या जो बाद में समझ में आता है। और सेम शाहिद अफरीदी ने वही काम किया कि मुझे तो समझ में भी नहीं आया कि अब्दुल रज्जाक ने बोला क्या, सब ताली बजा रहे थे, मैंने भी बजा दिया। अरे तुम नाती नवासे वाले, पोता पोती वाले, बहू दामाद वाले, तुम ज़ईफ आदमी, तुमको नहीं समझ में आया कि अब्दुल रज्जाक ने एक महिला के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की हैं? एक महिला के ऊपर उन्होंने डिफेमेटरी और डेरोगेटरी स्टेटमेंट और मलाइंग स्टेटमेंट दिया। क्या आपको समझ में नहीं आया? शाहिद अफरीदी के बहुत सारे कारनामे और करतूत भारत को ऑलरेडी पता है। जब वो जवानी में भारत में आकर के गुल खिलाया करते थे और गुल खिलाने की कोशिश किया करते थे, लेकिन बुढ़ापे में भी इतने बदतमीज है शाहिद अफरीदी, ये इस बात का सबूत उन्होंने बैठ करके ताली बजा करके दे दिया। बड़ा बुरा लगा मुझे। अब्दुल रज्जाक तो वाकई में उन्होंने साबित किया है कि वो गटर छापी है, मदरसा छापी है। साथ साथ मुझे अजीब सा लगा आपके उनके लिए भी एक और हैं दाढ़ी वाले, क्या नाम है उनका, भूल रही हूँ मैं, इंजमामुल हक। उनकी भी बात किए बिना मैं फकर भाई हटूंगी नहीं आपके चैनल से। जरूर प्लीज आप बात करें, जरूर। इंजमामुल हक, अरे कौन सा सस्ता नशा करते हैं, कौन सा सस्ता नशा करते हैं, समझ में नहीं आता है जी। मतलब इंजेक्शन वाला के सूंघने वाला के चाटने वाला, कौन सा सस्ता नशा करते हैं? हरभजन सिंह के लिए जो प्रो इंडियन है, जो सिख कमेटी पे अपने अपने ऊपर और पूरी सिख कमेटी हरभजन जी के ऊपर प्राउड फील करती है, जिसने हमेशा भारत के झंडे को पूरे ग्राउंड में लहराते थे हरभजन, जबकि सचिन तेंदुलकर जी हंसते भी थे कि ये अकेले लहरा रहा है पूरा अकेला। तो उनके लिए उन्होंने कह दिया कि तारिक जमील नमाज पढ़ाते थे तो हरभजन कह देता था कि हमको भी लगता है कि मैं धर्म परिवर्तन कर दूं। भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पूर्व खिलाड़ी हो, पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी कप्तान रह चुके हो, इज्जत मिली थी तुमको भारत में, लोगों ने इज्जत मान मर्तबा दिया था भारत में। अभी भी बाबर आजम आया, उसको बहुत इज्जत मिली, बहुत मान मर्यादा मिला। आप लोग तो अपनी मान मर्यादा को खुद अपने मुंह में चप्पल मरवा रहे हो। हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो नहीं खेल पाया, नहीं प्रदर्शन कर पाया, चला गया, हमने कुछ नहीं बोला। पर आप पूर्व खिलाड़ी हो करके आप धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हो, आप एक मशहूर अदाकारा और एक महिला के लिए अभद्र टिप्पणियां कर रहे हो। आप पूर्व खिलाड़ी हो या आप किसी चकला या प्रोस्टिट्यूट एरिया के दलाल हो? आप लोगों ने अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मर्तबा को ऐसा मिट्टी में मिलाया है, ये पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों ने, जो अब शायद कभी भी भारत तो इज्जत नहीं दे पाएगा, कभी भी भारत इज्जत फकर भाई नहीं दे पाएगा। ये दोनों खिलाड़ियों ने बहुत वाहियात बात की है। मैंने पहले भी कहा था कि शोएब अख्तर ने बहुत अभद्र भाषा और स्टेटमेंट दिया है कि मैं तो सचिन तेंदुलकर को ऐसा बॉल मार रहा था कि उसके सर पे लगना चाहिए था, लेकिन वो मरा नहीं। मुझे वो बात भी बहुत बुरी लगी थी कि शोएब अख्तर ने, अगर ये क्रिमिनल एक्टिविटीज, जानती हूँ पाकिस्तान का है, जिहादी एक्टिविटीज रहेगी दिमाग में और दिल में, अगर ये जिहादी एक्टिविटीज तुमने किया भी था तो तुम इतने प्राउडली तुम कैसे कह रहे हो टीवी पर आकर के
और तुम सबके सामने कह रहे हो कि मैंने तो इंटेंशनली सचिन तेंदुलकर के ऊपर वो बॉल मारा था कि वो मर जाए, लेकिन वो मरा नहीं। छी छी छी, शेम ऑन, शेम ऑन, शर्म आनी चाहिए। खैर जहाँ तक बात है जिहादी माइंडसेट की, तो शोएब अख्तर को तो खैर मैंने बहुत सारी पार्टीज में इस्लामाबाद के अंदर देखा है, वो जाते रहते हैं, वो तो नहीं है। बट जो गलत है वो गलत है। किसी का जो भी रिलीजन है, जो भी उसको फॉलो करना चाहता है अपनी मर्जी से, उसको मेरे ख्याल में अलाउ करना चाहिए कि उसको फॉलो करे। कोई सिख है, उसको अगर सिखिज्म में रहना है, हिंदुइज्म में रहना है, या क्रिश्चियनिटी में एक जाना है, या महीना फखर भाई आपके पाकिस्तानी खिलाड़ी यहाँ रहे, क्या किसी ने कहा कि आप हिंदू धर्म इख्तियार कर लो? नहीं, किसी ने नहीं कहा। ये बिल्कुल आपकी बात 100% नाजिया सही है और बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ कि मैं अगर किसी काम के लिए, लेट्स सपोज मैं क्रिकेट खेलने के लिए अगर हिंदुस्तान जाता हूँ या किसी भी कंट्री में जाता हूँ, तो मुझे वहां पे एज अ प्लेयर जाके अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो देनी चाहिए, ना कि मैं कहूँ कि यार मैं तो यहाँ पे आया हूँ लोगों को तबलीग करने के लिए आऊँ कि कौन मुस्लिम बने, कौन क्रिश्चियन बने, कौन ये भाई क्या जो है, ये है क्या खेल आप तमाशा है? एग्जैक्टली आप जो हैं भाई आप वो रहें, बाकियों को अपनी जिंदगी जीने दे अपने तरीके से, जो जिस तरीके से वो जीना चाहते हैं उसको जीने दे। वो मेरा काम नहीं है भाई कि मैं जाके कहूँ कि यार मैंने तो हरभजन साहब को ये बनवाना था, और मैंने धोनी को जो है वो करना था, और मैंने सचिन तेंदुलकर साहब को वो करना था। क्यों? नॉट ऑफ माई बिजनेस भाई, मेरा काम है क्रिकेट खेलना। अगर मैं कोई प्लेयर हूं तो मुझे क्रिकेट खेलो खेल ना, के और क्रिकेट वापस आ खेलो जाना है। ना। दैट्स इट, सिंपल इज दैट, सिंपल इज दैट, और इसमें कोई डाउट बहुत नहीं है। बहुत अभद्र है। यही काम पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने श्रीलंका के भी एक प्लेयर के साथ किया था। उनको भी कहा था तुम जले जाओगे, तुम भुने जाओगे, तुम इस्लाम कबूल कर लो, तुम गलत बहुत अच्छा खेलोगे। मेरे क्या ख्याल है में भाई ये? हर ये जगह तुम तबलीग स्टार्ट कर देते हो, हर जगह तुम इस्लाम का नहीं, प्रचार स्टार्ट कर आप देते हो। देखिए नाजिया, मतलब क्रिकेट छोड़कर ना फिर यही करते रहे, हम ये नहीं कहते। हाँ, मैं तो अपने अपने अभी वाले प्लेयर्स को भी यही कहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की कोई चीजें करनी है तो भाई आप क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लें। आपका जो भी सिस्टम है, जो भी हाँ, तरीका आप करें, अभी हम आपको नहीं करो। रोकते कि आप करें, आप लेकिन भी जिस आप वक्त आप भी दो क्रिकेट से चार यूट्यूब चैनल तारिक मसूद की तरह बना लो, और उसके बाद फिर माइक लगा करके आप अपना तबलीग करते रहो इस्लाम मैं का। वही कह किसने रहा हूँ मना ना कि किया? फिर आप बिल्कुल आप 100 मतलब जिसे कहते हैं 24/7 आप फिर यही काम करें भाई, क्रिकेट को छोड़ दें। क्रिकेट में जब आप है तो हमें आपकी क्रिकेट चाहिए। मुझे मुझे विराट कोहली पसंद है, मुझे विराट कोहली के रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। वो मेरा फेवरेट इसलिए कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है, एज ए ह्यूमन बहुत अच्छा है, मुझे पसंद है। मुझे रोहित शर्मा पसंद है, मुझे उसके रिलीजन से कोई लेना देना नहीं कि यार वो हिंदू है, सिख है, कि वो क्रिश्चियन है। नो, देखिए वो लास्ट अच्छा में प्लेयर है, फखर आजम वो ने अच्छा प्लेयर है तो फखर मुझे भाई, पसंद है। जी फखर जी, आजम ने अच्छा खेला। हम सबने तारीफ की कि फखर आजम खत्म पर आते फखर होना चाहिए नो डाउट, पाकिस्तान को। नो डाउट। हम सबने मैं तारीफ वही की। कह रहा हूँ, ये बड़ी एक जरूरी चीज है और मेरे ख्याल ये हमें समझने की। और मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी जो है, हाँ, उनके जो भी अरबाब इख्तियार हैं, उनको इस चीज पे अब काम करना बहुत जरूरी है। उनको काम करना चाहिए और अपने जितने भी यंगस्टर्स हमारे प्लेयर्स आते हैं उनको कहना चाहिए बेटा आपका काम है क्रिकेट खेलना, ये बाकी चौंचले आपका काम नहीं है, ये आप छोड़ दें। ये जिसका काम है, ये रिटायरमेंट के बाद आप जो मर्जी करते रहे, हम आपको नहीं रोकेंगे। यूनुस खान साहब कहते हैं कि फिशिंग करते हैं, उनको बड़ा पसंद है। मैंने कभी उनके हवाले से कोई और चीज नहीं सुनी। उसको फिशिंग पसंद है, अपनी एक्सरसाइज, और वो उसी में मस्त रहते हैं, बस जबरदस्त किस्म के बंद। बाकी लोग हैं, आप भाई लोगों को गए हुए कि आप नहीं, उनको आपकी ये मेन स्ट्रीम मीडिया को भी फखर भाई ऐसे ओछे और छिछोरे पूर्व खिलाड़ियों को बैठाना नहीं चाहिए कैमरा के सामने। गलत है। इसके ऊपर नाजिया एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर बाकायदा अगर आप बीबीसी के आर्टिकल आज वाला पढ़े तो अब्दुल रजाक के हवाले से ये कहा गया है कि आप इसको टीवी पे ना बिठाए कोई चैनल। हाँ, मैंने पढ़ा। बाकायदा लोगों ने कहा है आज, और मुझे इस बात की कम से कम इस बात की मुझे खुशी हुई है, उसके स्टेटमेंट का मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। और इत्तेफाक है कि 1.5 महीना पहले, मेरी इस वर्ल्ड कप से कुछ दिन पहले इत्तेफाक कराची में एक विजिट पे था, और वहीं पे मेरे साथ सेम होटल में ये ठहरे हुए थे। तो मेरी इनसे और एक और साहब से मुलाकात हुई थी, इत्तेफाक है। और मुझे बड़ा थैंक मतलब मुझे गॉड कि आपने उनसे कुछ सीखा नहीं, किसी छोरा हरकत। नहीं, वो सारे क्योंकि वो ओवर 40 जो वर्ल्ड कप था उसी होटल में, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी ठहरे हुए थे मेरे साथ, सेम फ्लोर पे थे वो लोग। तो मतलब ये कहने का ये है कि भाई आप अपना काम करें, बजाय इसके कि आपको अपनी अगर कोई बात करनी है, किसी को क्रिटिसाइज भी करना है, तो उसमें किसी फीमेल को ले आकर उसको डिसग्रेस या उसको डिग्रेड ना करें। ये मेरे ख्याल सबको सोचना पड़ेगा। वो किसी को फखर भी नहीं कर सकते आप, किसी अब्दुल मेल रजाक को हो नहीं या कर कोई सकते, और हो, किसी फीमेल को नहीं उसको कर मेरे ख्याल सकते, में किसी बच्चे को नहीं कर सकते। आपको ये अथॉरिटी किसी ने नहीं दिया है कि आप किसी को वो मलाएं और राइट डिफेंड नहीं है, करें।
नाज़िया किसी को राइट नहीं है, मुझे राइट किसी को नहीं है कि राइट मैं नहीं है। आपकी किसी बात से डिसएग्री कर सकता हूँ, ये मेरा राइट है, आप मेरी और किसी बात से कहाँ से, डिसएग्री मतलब करिए, मुझे आपका तो राइट है। समझ ही नहीं आया। जी। ये देखिए, ये उनका छिछोरा दिमाग था कि उस टॉपिक पर ऐश्वर्या राय आ जाए, ये मुझे समझ ही नहीं आया। वो कह रही है, वो कह रहे हैं कि जी मुझे मतलब किसी और का नाम लेना था, किसी और का क्यों नाम लेना था? ना आप मैडम ऐश्वर्या राय का नाम ले सकते हैं, उसकी रिस्पेक्ट अपनी जगह, वो मिस वर्ल्ड ना होती, बच्चन साहब की मतलब जिसे कहते हैं कि ग्रैंड डॉटर ना होती, उसके बावजूद भी उसकी रिस्पेक्ट थी, है और हाँ, रहेगी। और किसी और का भी आप क्यों नाम लें? किसी और भाई फीमेल का आप भाई क्यों नाम लें? किस प्रोफेशन भी वो मतलब आर्किटेक्ट इंजीनियर है, वो बहुत बड़े फैमिली से है। मैं कहता हूँ कि कोई भी है नाज़िया, रिस्पेक्ट सबकी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट हाँ, सबकी है। मुझे ये नहीं है राइट कि मैं कहूँ कि अच्छा ये अगर अब्दुल मतलब ये कोई रज़ाक का सेलिब्रिटी नहीं, तो इसकी छिछोरापन इज़्ज़त नहीं। बिल्कुल दुनिया के सामने आकर के खड़ा हो गया, और इस चीज को कोई भी ढक नहीं सकता है, कोई भी नहीं और ढक देखिए सकता है। नाज़िया ऐश्वर्या रॉय की यकीन करें, मैं मतलब शायद इससे पहले किसी शो में मैं बता चुका हूँ, मैं खुद बड़ा फैन रहा हूँ, मैं उनकी मूवीज़ और उनके मतलब कुछ मुझे बहुत पसंद और रही है। बहुत अब भी बैलेंस्ड बड़ी वुमेन फैन है वो। फॉलोइंग है, लेकिन रिस्पेक्ट उनकी मैं कहता हूँ सबसे ऊपर है। बाकी चीज़ें हम उनके फैन्स हैं या मेरे जैसे और बहुत सारे लाखों नहीं शायद करोड़ों के हिसाब से पाकिस्तान में आज भी उनकी हाँ, फैन फॉलोइंग है, हिंदुस्तान में होगी, बाकी दुनिया में होगी। लेकिन व्हाट द थिंग इज़ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। बाकी चीज़ें हमें अगर कोई उनकी फ़िल्म पसंद नहीं है, ना पसंद हो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। हमें शाहरुख खान साहब की कोई फ़िल्म नहीं पसंद तो ना पसंद हो। लेकिन हमें ये नहीं है कि हम जाके शाहरुख खान साहब को गालियाँ देना शुरू कर देंगे। ये हमें राइट नहीं है किसी को बहुत भी। बुरी बात है। बहुत बुरी बात है और हम मेरे ख्याल में आप भी, मैं भी इसको कंडेम करते हैं। अब्दुल रज़ाक ने इस पे माफ़ी भी माँगी है, लेकिन व्हाट द थिंग इज़ कि ये माइंडसेट हमें चेंज करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान में भी हाँ, हो या बाकी किसी जगह पे भी। नाज़िया, थैंक यू वेरी मच, आपने शो जॉइन किया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक हर के हर लिए टेक महादेव, केयर। वंदे थैंक मातरम, यू। भारत माता की जय।